ओके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त नामांकन भरते हुए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सीधी जिलाधिकारी दफ्तर से, जहां पर उनके नाम की प्रस्तावना, जो 4 प्रस्तावक हैं उनके, क्योंकि 4 सेट ऑफ नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं, वो आपको 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावक जो उनके लिए यहां पर नामांकन में उनके प्रस्तावक हैं। पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त जिन्होंने निकाला। बैजनाथ पटेल, ये संघ के पुराने समर्पित कार्यकर्ता हैं। लालचंद कुशवाहा और इसी के साथ संजय सोनकर, ये 4 प्रस्तावक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आपको ये भी बताऊं, क्योंकि 4 सेट ऑफ नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं, तो उन अलग अलग सेट्स के 4 प्रस्तावक हैं जो इस वक्त वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, जहां नामांकन हो रहा है। आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रस्तावक हैं उनकी भी चर्चा उतनी ही होती है। आपको याद होगा कि छन्नूलाल मिश्र जिन्होंने पहली बार जब वो 2014 से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने नामांकन किया था, तो छन्नूलाल मिश्रा उनके प्रस्तावक थे और उनसे उस वक्त से किस तरह से बहुत सी वार्ता हुई, लोगों ने पूछा, उनके जुड़ाव के बारे में पूछा। तो आप ये भी मानकर चलिए कि इन प्रस्तावकों के लिए भी उनमें से एक से सृष्टि ने बात की थी और सोनकर जी ने कहा, मुझे पता नहीं था कि मुझे प्रस्तावक के रूप में चुना गया है। और यही एक संस्कृति है बीजेपी की, कि कैसे उन्होंने खुद ये कहा कि देखिए मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता और मुझे कैसे उन्होंने जोड़ा है इस प्रस्तावना के लिए। वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, उनके प्रस्तावक उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये नामांकन इस 2024 के चुनाव का भी एक अहम पड़ाव है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बनारस आते हैं, एक भव्य रोड शो करते हैं, तो सारी नजरें उस भव्य रोड शो पर चली जाती है। और इसीलिए ये न सिर्फ वाराणसी के लिए, जहां पर वोटिंग 1 जून को होनी है, बल्कि पूरे पूर्वांचल और यूपी बिहार की सीटों पर प्रभाव डालने वाला रोड शो होता है। हमेशा से कहा गया है कि आखिरी चरण में प्रधानमंत्री के जो रोड शोज हैं वो कैसे फिजा बदल देते हैं, वो चुनावी फिजा बदल देते हैं। लेकिन इस बार जब 400 पार का नारा देकर बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है, तो सोचिए कि 4 चरण के बाद बीजेपी उत्साहित है कि उसके पास नंबर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सीट बनारस एक तरह से पूरे देश को संदेश देने वाली सीट है, क्योंकि यहां जिस तरह का बदलाव पिछले 10 साल में हुआ और जनता कहती है कि बदलाव के वो साक्षी रहे हैं, तो ये एक तरह का मॉडल बनके, नरेंद्र मोदी मॉडल बनके उभरा है काशी, जहां पर प्राचीनता से नवीनता का एक परस्पर मेल है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब नामांकन कर रहे हैं तो वो ये जानते हैं कि काशी के लोग उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें आप देखिए, उनके ठीक पीछे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ कल भी रोड शो में उनके साथ थे। जब रोड शो चल रहा था, आपने देखा उनके साथ ही रथ पर वो सवार थे। वो इस वक्त भी जिलाधिकारी दफ्तर में ठीक उनके पीछे बैठे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया नाम निर्देशित हुआ, ईश्वर की शपथ लेता, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान को भी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा करूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। नामांकन के समय या महत्वपूर्ण समय पर ही बनारस आते हैं, क्योंकि जैसा एक व्यक्ति ने खुद यहाँ हमें बोला कि मैम ये तो 45वीं बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि लोग उंगलियों पर गिन कर रखते हैं कि प्रधानमंत्री बनारस कब आए, कितनी बार आए, हर बार आकर मिलते भी हैं। कुछ लोग भावुक हो जाते हैं और बहुत से लोग प्रधानमंत्री से अपनी उम्मीद भी रखते हैं।